एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने सभी दरबारियों और ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मैं राजा कैसे बना? उन्होंने कहा, हमें इसका पता नहीं। यहाँ से 10 मील दूर एक देवदार के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा होता है। वो बहुत सिद्धि प्राप्त है, तभी लौकिक अलौकिक प्रश्नों का समाधान तत्काल करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमादित्य। क्यों आए हो? तापने पुआत्र। राजा ने कहा, बताओ, मैं राजा कैसे बना? साधु ने रोटी बनाकर रखी हुई थी। उसने राजा को कहा, पहले तुम खाना खा तो फिर उत्तर दूंगा। राजा रोटी खाने लगा। उसने साधु से कहा, आग भी खाओ। साथ ही अंगार भस्म का ढेर पड़ा था। साधु ने गप गप करके अंगार भस्म खाया और कहा, राजा, मैं तो पता, तू 10 मील और आगे जा, वहाँ दूसरा संत है, वह तेरे सवाल का जवाब देगा। साधु ये कहकर वहाँ से कहीं निकल गया। राजा आगे गया तो उसे दूसरा साधु मिलता। वह एकदम बोता, ओ राजा विक्रमादित्य, आज तू कैसे आया? राजा वहाँ हैरान हुआ कि साधु को उसके नाम का कैसे पता चला। उसने कहा, साधु महाराज, आप बड़े ज्ञानी लगते हो, आपने कैसे जाना? मैं राजा हूँ और मेरा नाम विक्रमादित्य है। अब आप मुझे ये भी बताओ कि मैं राजा कैसे बना? पिछले जन्म में मैंने किन से अयो कर्म किए हैं? साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तू बैठ, पहले भोजन कर। उसने राजा को खाना दिया और राजा खाना खाने लगा। राजा ने कहा, आप भी भोजन करो। उस साधु ने भी गोबर मिट्टी गूंधा, पेड़ा बनाया, अटपट खाया और बोला, राजा तू आगे जा, आगे एक गांव आएगा, उस गांव के पहले घर में तेरे पहुंचते ही एक बालक का जन्म होगा। वह तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा वहां से आगे निकला। जाते जाते उसे एक गांव मिला। वह पहले घर में अंदर जाने लगा तो घर के मालिक ने रोका, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, मुझे जाने दो, मेरा जाना जरूरी है। उसे अंदर जाने दिया गया। जैसे ही राजा अंदर गया उसी समय बालक का जन्म हुआ। उसे देखते ही बालक ने पूछा, राजा विक्रमादित्य क्यों आए हो? जल्दी बताओ, विलंब किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। राजा ने अपना प्रश्न फिर पूछा, मैं किस अच्छे कर्म से राजा बना? इस बारे में मुझे चलाएं। बालक ने कहा, सुन राजा, हमारे पिछले जन्म में एक देश में भारी अकाल पड़ा। खाने को कुछ नहीं बचा, आदमी धड़ाधड़ मरने लगे, पशु पक्षी सब खत्म हो गए। हम 4 भाई थे, हमने दूर तक एक एक दाना ढूंढते ढूंढते बूढ़ा सा अनाज इकट्ठा किया। वह पीसा, तू सबसे छोटा था, तू रोटी बनाने लगा, एक रोटी बनी, तूने वह सबसे बड़े भाई को दी। उसने खाना आरंभ किया ही था कि एक कृषकाया बूढ़ा वहां पहुंचा और बोला, बेटा मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भी रोटी दो। बड़े भाई ने कहा, अरे अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा हो स्वयं क्या अंगार भस्म खाऊंगा? तूने देखा कि वह अभी तक अंगार भरन खा रहा है। राजा ने कहा, हाँ, ये पहला साधु अंगार भस्म खाता है। बालक ने फिर कहा, तूने दूसरी रोटी बनाई और दूसरे भाई को दी। ये कूड़ा फिर पहुंचा और बोलने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। भाई ने कहा, है, तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या गोबर मिट्टी खाऊंगा? और यह आदमी साधु बनकर गोबर मिट्टी खा रहा है, तूने उसे आज ही देखा। राजा ने कहा, हाँ, दूसरा साधु मिट्टी गोबर खा रहा था। बालक ने कहा, ये था तेरा दूसरा भाई, तूने तीसरी रोटी बनाई और मुझे दी। बूढ़ा फिर पहुंचा और रोटी मांगने लगा। मैंने जवाब दिया, तुझे रोटी दूंगा तो खुद क्या भूखा मरूंगा। इसके परिणाम स्वरूप में आज तक जन्म लेते ही बिना कुछ खाए पिए मर जाता हूँ, लेकिन आज मैं बात पूरी करने के पश्चात ही मरूंगा। जब तूने चौथी रोटी बनाई और खाने लगा तो वह बूढ़ा फिर पहुंचा। तूने कहा, बूढ़े बाबा, तेरी भूख बड़ी, ले तू खा, मुझे चाहे मरने दे। तूने स्वयं रोटी नहीं खाई, चूड़े को दी, उसकी भूख मिटा दी। तूने पुण्य किया, धर्म कमाया और आज तू राजा है। हमने मलाई नहीं की, अपना पेट भरा। ये हमें आप था जिसकी मुक्ति तेरे द्वारा होनी थी। यह आज पूरा हुआ।
तू आया और हमें भुक्ति मिली। ऐसा कहते ही बालक ने प्राण त्याग दिए।